लीविंग ग्रुप एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी एंटी कंफर्मेशन इन एनजीपी, दोनों को अपोजिट रखनी है टू गिव व्हाट बैक साइड अटैक। अगर बैक साइड अटैक करनी है तो डेफिनेटली रिंग के अंदर वो क्या होंगे, अपोजिट अपोजिट होना चाहिए कंफर्मेशन, तभी वो बना पाएंगे। एग्जांपल्स कराया था मैंने आपको। अब स्लाइटली एक्सेस लिखो या टू इक्विवेलेंट लिख दो। टू इक्विवेलेंट का मतलब दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। However, if the concentration of nucleophile is high, the reaction is normal asymptotic with inversion configuration. We'll do one question also. ये सब क्वेश्चन दिया था करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन हुआ, सेकंड वाला। हाँ तो सेकंड वाला डेफिनेटली अटैक करेगा, तो जो लेस स्टैंडर्ड होगी, विल डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन, या ये वाला डिस्कस कर लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। पहले क्या बनेगा बताओ? N2 प्लस, और N2 प्लस के बाद क्या होगा? NGP। याद है कि नहीं बताइए? RnH2 plus HNO2 gives what? Rn2 प्लस। ये हमने पहले ही बताया आपको। और N2 प्लस क्या होती है? सुपर लिविंग ग्रुप होती है। लेकिन व्हाट इज COH? COH इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो 1 डिग्री से भी N2 नहीं निकल पाएगा। अगर N2 निकल जाता है तो प्लस चार्ज विल बी व्हाट? हाईली अनस्टेबल। समझे श्रेयस? हाँ सर। COH निकल जाएगा तो प्लस चार्ज विल बी स्टेबल, अनस्टेबल। सॉरी, N2 निकल जाएगा तो प्लस चार्ज विल बी हाईली अनस्टेबल। दैट्स व्हाई इट विल नॉट रिमूव एंड इट विल शो NGP इफेक्ट। NGP इफेक्ट होगा। और फिर जब आप HNO2 प्लस HNO2 लेते हो तो आप उसमें assumption लेते हो कि HNO2 के साथ क्या प्रेजेंट है? H प्लस भी प्रेजेंट है, तो H2O निकलता है। दैट H2O गोइंग टू अटैक अगेन फ्रॉम दिस पोजीशन, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट विल बी, देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस, और रिटेंशन होगी, दिस इज द प्रोडक्ट। ये जो स्टेप लिखा हमने यहाँ पे क्या लिखा? NGP इफेक्ट। कंपेयर NGP इफेक्ट इन द फॉलोइंग: with larger size of sulfur it will give better NGP effect. सर वो सेकंड वाला एग्जांपल, N2 ने NGP किया ना। N2 क्यों NGP करेगा N- बच्चा? N2 लिविंग ग्रुप है ना। ये पढ़ाया था कि नहीं बताइए? N2 इज अ सुपर लिविंग ग्रुप। हाँ N2 सुपर लिविंग ग्रुप के साथ साथ N2 बनाते कैसे वो बताया था कि नहीं? बताओ। लिविंग एबिलिटी इंप्रूव करने में ये बताया था ना, RnH2 प्लस। ये तो आपको मैंने GOC में बताया था कि कैसे बनाते हैं N2। RnH2 plus HNO2 plus H plus giving what? Rn2 plus. What is RnH2? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। ये पढ़ लीजिए एक बार। हाँ सर। ये पढ़ाया था पहले, GOC में पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है थोड़ा सा पहले, और फिर से का पढ़ लीजिए। 1 डिग्री अमाइन में NH2 को निकालना पॉसिबल नहीं है। वाई? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, बाय एक्सटर्नल अटैक भी निकाल नहीं सकते। तो बाय एडिशन ऑफ HNO2 इन एसिडिक मीडियम, RnH2 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, HNO2 plus H plus गिविंग Rn2 plus, इसको डायजोटाइजेशन कहते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन। डायजोनियम सॉल्ट का बनना, डायएजोटाइजेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन।
तो डाइजोटाइजेशन हो गया। 1 डिग्री अमाइन से डाइजोनियम कटायन बनने में, डाइजोनियम सॉल्ट बनने में लिखते हैं। ठीक है। Ar का मतलब वो एरोमेटिक, मतलब बेंजीन। HNO2 प्लस H प्लस लोगे तो Ar प्लस 2H2 हो जाएगा। अब खुद सोचो, अगर H प्लस यहाँ पे, H प्लस की जगह पे यहाँ पे HCl लिया होता तो N2 प्लस के साथ क्या लगता? Cl माइनस। H प्लस के साथ Cl माइनस लिया होता, डेफिनेटली Cl माइनस होगा ही। यहाँ भी क्या लगता? उसको सॉल्ट बोल देते। समझ गए? R इंटू प्लस Cl माइनस को सॉल्ट बोल देते। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझे? समझते हो कि नहीं तुम लोग सब हमारी बातों को? आयो, समझे कि नहीं? हाँ सर। RnH2 1 डिग्री अमाइन है, उसमें अगर हमने HNO2 और H प्लस ऐड कर दिया, H प्लस का मतलब HCl ऐड कर दिया अगर, यू विल गेट Rn2 प्लस। शॉर्टकट याद रखना बहुत आसान है। इधर एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, तो N2 हो गया। 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2H2 हो गया। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न, इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। जो H2O बना ना, यही काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। आगे मैं समझाया हूँ। RnH2 प्लस HNO2 प्लस H प्लस अराइल डाइजोनियम कटायन। इन प्लेस ऑफ HNO2 प्लस H प्लस NaNO2 प्लस HCl लिखा रहेगा। तो अगर NaNO2 प्लस HCl लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा, इन दोनों में रिएक्शन क्या हो जाएगी? RnH2, यहाँ लिख देता हूँ, RnH2 1 डिग्री अमाइन, NaNO2 प्लस HCl, it will give Rn2 plus Cl minus। RnH2 plus HNO2 plus HCl, it will give Rn2 plus Cl minus। अगर R की जगह पे Ar लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? Ar। R की जगह पर Ar लेंगे, Ar का मतलब फिनाइल। pH लेंगे तो pH आ जाएगा, pH लेंगे तो pH आ जाएगा। ठीक है। Na2HCl, HCl स्लाइटली इन एक्सेस रहता है। अल्काइल डाइजोनियम कैटायन इज अनस्टेबल। देखो क्या लिखा है, अल्काइल मतलब R वाला, अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड गिव्स अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो Rn2 प्लस से N2 प्लस निकल गया। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। R प्लस क्या? कार्बोकेटायन। इफ R इज 1 डिग्री अल्काइल विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मैं मेंशन किया मैंने कि अगर R 1 डिग्री अल्काइल है विदाउट 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल, कुछ भी विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन R प्लस फॉर्म होगा। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो R प्लस फॉर्म होने में मुश्किल होगी। R plus can rearrange to give more stable carbocation. R plus can undergo combination and elimination reaction, जो बता चुके हैं, SN और E1। तो R plus क्या बनेगा? मेजर क्या बनेगा? मेजर क्या होगा? बोलो। अल्कोहल। तो R plus plus water giving what? R1। SN भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। SN इज द मेजर, लिख दिया हमने यहाँ पे। गिव मेजर प्रोडक्ट। तो NH2 को क्या कन्वर्ट किया? N2 प्लस में। N2 प्लस क्या था? लिविंग ग्रुप था, निकल गया। एंड अब 1 डिग्री कटायन बना, ये रीअरेंज होके क्या बना? 2 डिग्री कटायन। कौन सी शिफ्टिंग? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब दोनों कटायन पर अटैक होगी। फर्स्ट कटायन पर अटैक हुआ तो ये बना, सेकंड कटायन पर अटैक हुआ तो मेजर कौन सा होगा? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। याद रहेगा सबको? सेकंड क्वेश्चन लिखा के दिखाइए फिर। सेकंड क्वेश्चन करिए। यहाँ पे क्या होगा? पहले आप क्या बना दोगे? N2 प्लस बना देंगे, फिर
प्लस बना लेंगे, फिर क्या होगा 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, तो यू विल गेट प्लस अटैक किसका होगा H2O का। देखो H2O का अटैक भी 2 स्टेप होता है, तो वी डायरेक्टली राइट OH अटैच्ड, और अगर पूछ देंगे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं तो उसमें गलतियां मत करिएगा। तो H2O विल अटैक टू फॉर्म दिस, फिर ये OH का O पे प्लस है, H उस पे H है, तो H निकल जाएगा। फाइनली द प्रोडक्ट इज व्हाट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अब सिर्फ यही बनेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो एलिमिनेशन भी हो सकती है, और SN1 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। विच इज मोर स्टेबल, ये क्लास में करा चुका हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। Rn2 प्लस R, C और N के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट अगर बेंजीन और N के बीच में देखो तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो करा चुका हूँ श्रेयस GOC के टाइम पे, दोनों हाँ कंपैरिजन। Aryl diazoxide cation is stable at low temperature and can give reactions of two types, substitution reaction, coupling reaction। तो बेंजीन ले लिया हमने 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होगा 1 डिग्री, तभी ये सब चीजें होगी। तो N2 प्लस, बिकॉज 2 हाइड्रोजन चाहिए ना निकलने के लिए, देखो 2 हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, तभी तो टोटल 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, और N पे एक और नाइट्रोजन आएगा। तो यू गॉट द बेंजीन डायज़ोनियम cation। बेंजीन डायज़ोनियम cation is colorless crystalline solid। Benzene diazonium salt is colorless crystalline solid, soluble in water and is stable in cold, but reacts with water when warmed। Cold का मतलब low temperature, और low का मतलब होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 डिग्री सेल्सियस, like this। हाँ, इस वीक में एलिमिनेशन तक आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और एक टॉपिक बताया था उन्होंने, और कौन सा टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ, तो वही एटॉमिक स्ट्रक्चर और रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी आपकी टॉपिक। अब देखिए ये चार्ट देखिए, N2 प्लस Cl माइनस है, N2 कैन बी रिमूव, N2 को हम निकाल सकते हैं, N2 को निकाल के अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। N2 को निकाला तो Cl लगा दिया, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, Ki यूज किया तो I लग गया, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लग रहे हैं। सेंडवेयर रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बट नॉट टू बी डिस्कस्ड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बस जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। बट ये कंफर्म है कि N2 निकाल के हमने क्या लगाया, Cl लगाया। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हमने हीट किया HbO4 के साथ, HbO4 के साथ हीट किया तो जो Cl माइनस थे वो BF4 माइनस के साथ रिप्लेस हो गए। उसको फर्दर हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल गया PF3। कॉपर और NaNO2 के साथ हीट करोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और N2 प्लस BF4 माइनस को बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर। कॉपर पाउडर HCl यूज करोगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, HBr यूज कर लोगे तो H3PO2 यूज करोगे तो N2 को रिप्लेस करके वहां पे H लग जाए, N2 को हटा दीजिए तो वहां पे H माइनस लगा दीजिए, तो H3PO2 इज व्हाट, हाइड्राइड डोनर। व्हाट इज हाइड्राइड आयन? H माइनस, रिड्यूसिंग एजेंट है वो, रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। C2H5OH वही सेम सेम, जो ऊपर किया वही नीचे भी किया। H3PO2 itself converted to what, H3PO3। H3PO2 का नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड। वही वहां यूज किया। C2H5OH इथाइल अल्कोहल,
reducing the diazonium cation into benzene. H2O वेपर यूज किया, जरा सा वार्म किया तो आपको फिनॉल मिल गया, और OH यूज करेंगे तो दिस आर द रिएक्शंस। क्या लर्निंग है समझो, जब अल्काइल अमाइन लोगे तो अल्कोहल ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा मेजर, बट अगर अराइल ले लोगे, एरोमेटिक ले लोगे, यू कैन प्रोड्यूस मेनी कंपाउंड्स एट लो टेम्परेचर। यहाँ तो कोई डाउट? नो। तो अभी क्या करिए, 2 मिनट टाइम दीजिए और याद करिए पूरा रिएक्शन। मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, अब याद करिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में पहले क्या कराओगे, अटैक कराओगे यहाँ पे, है ना, बिकॉज सल्फर के पास बीटा कार्बन पे क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दैट विल अटैक ऑन दैट, रिंग बन जाएगा, और फिर OH कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पे, है कि नहीं बताओ? हाँ। हाँ सर। तो डिड यू ड्रॉ द प्रोडक्ट? यस। देखिए सर, एक बार कर लेते हैं डिस्कशन। देखो बहुत सारे केसेस हैं एनजीपी के भी, तो एनजीपी वाले एग्जांपल्स में भी ना, यहाँ तक डिस्कशन करने के बाद आई विल लीव इट हियर। ठीक है, तो पहले अब क्या होगा, इट विल अटैक, डेफिनेटली अटैक कहां से होगी, बैक साइड से। होता हमेशा वही है, जैसे ये सिग्मा है तो किस में अटैक करेगा, वो सिग्मा स्टार में अटैक करेगा, फिर वो बन जाएगा सिग्मा और ये निकल जाएंगे, ऐसा होता है हमेशा। क्या बन जाएगा बताइए, ईटी, सल्फर, CH2, CH, CH3, ऐसा बन जाएगा। हाँ। और दो पोजीशन अवेलेबल है श्रेयस, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। मेजर पॉइंट कहाँ पे अटैक होगी, लेस हिंड्रेड पे या मोर हिंड्रेड पे? 1 डिग्री में। 1 डिग्री पर अटैक होगी, यू विल गेट दिस, दो पॉइंट बन जाएंगे। क्या 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 बनेंगे दो प्रोडक्ट, ईटी, सल्फर, CH, CH3, CH2, OH, और दूसरा प्रोडक्ट जहाँ पे CH है, यहाँ पे 2 डिग्री, वहां पे अटैक कर सकते हैं, तो वहां पे अटैक करोगे तो ये खुल जाएगा। लेट्स राइट द प्रोडक्ट, अगर मैं आपको ये मिला, दूसरी पॉइंट क्या हो सकती है पॉसिबल, ये खुल जाएगा। ET, CH2, CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। कौन सा मेजर होगा, मेजर और माइनर, लेस हिंड्रेड, और ये मोर हिंड्रेड। डन। नाउ फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, फोर्थ वाला एग्जांपल कैसे करेंगे।
बताइए, फोर्थ में क्या दिया हुआ है? बेंजीन। अच्छा, थर्ड में हो जाएगा ना, थर्ड सिमिलर है, हाँ बस 14 की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल कैसे करेंगे? सबने ट्राई किया है क्या सारे एग्जांपल्स? रेस्ट क्योर ट्राई? हाँ सर, पर वो फोर्थ वाला नहीं है। फोर्थ वाला इसलिए नहीं हो श्रेयस क्योंकि तुमने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं सोचा। बस तुम सोचे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो हो जाता है definitely। देखो, ये बेंजीन बना लिया, CH2 CH2 14, ठीक। अब स्टार वाला 14 नहीं, क्या 14 लिख रहा हूँ, Cl। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? बीटा पे क्या दिख रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। What will happen? This pi electron cloud will interact with this। अब वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? बड़ा सिंपल है। देखिए, ब्रैकेट के अंदर बनाता हूं मैं, या अलग से बनाता हूं। देखिएगा, देखिएगा, उस कार्बन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव अटैक किया, क्या फॉर्म हो गया बताओ? दिस, और प्लस यहाँ पे आ गए, और प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये फॉर्म हो गया। जो 14 था वो कहाँ था हमारा? स्टार कहाँ था? यहाँ पे। तो अल्फा वाले पे स्टार था, अभी कहाँ पे स्टार है? अब दोनों पे अटैक की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? इक्वल। इक्वल। तो ACO माइनस न्यूक्लियोफाइल था, चलो हमारा ACO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो दैट विल अटैक ऑन बोथ साइड्स विथ इक्वल पॉसिबिलिटीज। जब इस पे अटैक होगा तो फिर से ये यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएंगे, है कि नहीं बताओ? हाँ, आसान है श्रेयस, टफ है, मुश्किल है बताओ? आसान। तुमने इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि तुमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुमको लगा कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और तो वो कटायन पे अटैक करेगा क्या? कटायन पे अटैक हो सकता है, बट कटायन पे अटैक करने से उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी ना, हाँ। दैट्स व्हाई इट विल नॉट अटैक। समझ गए? हाँ सर। हम बिल्कुल, अभी अगर नहीं लिखा है अपने नोटबुक पे तो प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे अटैक होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। क्या फॉर्म हो जाएगा फिर से? एरोमेटिसिटी आ गया। एग्जाम्पल एक और कराता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। CH2 क्या फॉर्म होगा? OAC, और स्टार कहाँ लगा हुआ है? बीच वाले का। बीच वाले पे स्टार लगा हुआ है। सेम की चीज रिपीट करिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन, द फिनाइल रिंग acts as, बोलो, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप फिर से वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं दो दो बार क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको क्लैरिटी मिले। दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज सिमिलर ओनली, है ना श्रेयस? दोबारा लिखने की हाँ। जरूरत है क्या बताओ? वही तो चीजें करनी है। मतलब पहले नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बन जाएंगे। स्टार विल बी ऑन विच पोजीशन? दिस वन। ठीक है। फोर्थ का एक एक लिखा मैंने, एक और लिख लेते हैं फोर्थ में।
फोर्थ बी कर लेते हैं। सर बोलो। सर इन दोनों में कौन सा ज्यादा दोनों sure सेम ही होंगे बिकॉज कार्बन के आइसोटोप्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। है? Okay. बोथ विल बी ऑलमोस्ट सेम परसेंट, 50-50%। आपको एक पॉइंट और याद ऐड कराऊंगा, देखो लास्ट क्लास में जो किया था हमने, वो था ना वो, ये वाला समझाया था ना, ये वाला रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी लॉस गेन, समझाया था कि नहीं? हाँ ये समझाया था। तो उसमें कमेंट वो लिखा है, लिमिटेशन ऑफ पोलैरिमीटर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एच एंड डी बट इट कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोडीन एंड 131, बीआर एंड बीआर80। मतलब उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी रहेगी। इसलिए हमें इन्वर्जन मिला था ना प्रोडक्ट। सारे एग्जाम्पल जो इस नोट्स में दिख रहे हैं आपको, प्लीज रिवाइज करिए, समझिए अच्छे से, नोटबुक में लिख के फिर से प्रैक्टिस करिए सारे एग्जाम्पल्स। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता, मतलब चांस ही नहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे ज्यादा। क्वेश्चन देखिए, Cl इसमें NaOH डाल दिया, या एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का मतलब ही क्या होता है, एसेंटो करानी होती है। ट्राई करिए सब लोग। फिर से क्या ऑब्जर्व करोगे श्रेयस? अल्फा बीटा वही टाइम पास। देखो कितना कम थियरी है एनजीपी में, अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन। बीटा पे क्या दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, और भी थियरी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन से वो क्या शो करेंगे, बताइए? एनजीपी। एनजीपी शो करेंगे। कैसे शो कराऊं, दिखाओ, बताओ। बिल्कुल सेम जो ऊपर फिनाइल वाला किया था। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये अटैक कर देगा, अटैक करने के बाद क्या फॉर्म होगा बताइए? दिस, है ना? और फिर से OH माइनस कहाँ अटैक करेंगे बताओ? यहाँ पे या यहाँ पे? हेलो, हाँ बताओ कोई। लेकिन दो ये नहीं होगा अटैक, क्यों नहीं होगा अटैक होगा सीरियस बताओ, बता दोगे तो मैं वो मान जाऊं। कटायन ये होगा। वेरी गुड। कटायन क्या है, हाईली स्टेबल। तो कटायन ही स्टेबल है, उसी पर अटैक हो जाएगी ना। जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, दिस इज द प्रोडक्ट। ये यूनिक एग्जांपल होगा। इसमें सर डांसिंग रेजोनेंस होगा क्या? हुआ ना डांस रेजोनेंस, क्यों नहीं, तभी तो ये स्टेबल है। हाँ
ठीक है, ये अलाइल सबस्ट्रेट नहीं है श्रेयस, इसमें SN2 डैश नहीं होगा, है ना? इट इज नॉट अलाइल। अलाइल है क्या ये? हाँ नहीं है। इट इज नॉट अलाइल सबस्ट्रेट। डन, ये क्लियर है? हाँ एक और क्वेश्चन लिखिए। रुको रुको, पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम डिबेट कर जाएंगे नहीं तो। ये हमारा हो गया, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ में किसका रेट ज्यादा है? Cl लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट। इसका दोनों एंटी पोजीशन पे है। इट विल शो व्हाट? NGP, है ना? हाँ हाँ It will not show NGP. Why? Because S, pH and Cl are S and Cl are in cis position, तो बैक साइड अटैक हो पाएगा क्या? नहीं। तो बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा, सिंपली कौन अटैक कर देगा? OH है ना? में। कोई अटैक कर देगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? रुको मैं प्रोडक्ट भी लिखता हूँ ना। इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। आंस ही होगा। नहीं रुको ना, उसको अलग से ही करना पड़ेगा तो यार, वैसे नहीं चलेगा। ये तो कंफर्म है, मैंने पूछा क्या, कंपेयर द रेट ऑफ ए एंड बी, तो रेट तो कंपेयर कर लेंगे। तो रेट ऑफ, बोलो, ए ग्रेटर देन व्हाट? रेट ऑफ बी, ये तो कर लेंगे। लेकिन मतलब ये सर NGP का रेट ही या पूरे इसका रेट क्या रिएक्शन बेटा, का? पूरे रिएक्शन का रेट पूछेंगे ना, हाँ फाइनल रिएक्शन का रेट पूछेंगे ना, एनजीपी का रेट भी पूछेंगे। एनजीपी के कारण रेट बढ़ रही है, हाँ एनजीपी के कारण आपका रेट बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ सर। नीचे जाते हैं। ये सभी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, और सभी टफ क्वेश्चन आपके हो गए। MS चौहान में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सब एनजीपी क्वेश्चन हो गए। वन बाय वन आते हैं ए पे। मुझे ए का सब लोग प्रोडक्ट बना के दिखाइए, एनजीपी करा के दिखाइए। अपोजिट है तो करा के दिखाइए, कराइए। सबसे पहले क्या करोगे? एस पे जो लोन पे है वो अटैक कराओगे, और ये खुल जाएगा। बनने के बाद क्या होगा? इट विल फॉर्म SPH। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ऊपर क्या था? SPH, और नीचे क्या था आपका? Cl। समझने के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? SPH, ऐसा कुछ बन जाएगा। समझने के लिए बना रहे हैं ऐसा, है ना? हेलो, क्लियर है ये पार्ट? हाँ तो दोनों H के यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए। अब इस पे OH का अटैक किस साइड से होगा? इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। जब इस तरफ से होगा, लेफ्ट तरफ से, व्हाट द प्रोडक्ट?
OH, और ऊपर क्या आ जाएगा, SPH, और राइट से अटैक होगा अगर, तो क्या बनेगा बताओ, OH SPH। देखिएगा, समझिए अच्छे से, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर मिरर इमेज है, बिकॉज दो कार्य सेंटर है, दोनों क्या है, यू विल गेट टू प्रोडक्ट, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले पे कराऊं, तो सेकंड वाले में नॉर्मल क्या हो रहा है, सेकंड वाले में SN2 और ये नॉर्मल, अटैक कौन कर रहा है, OH माइनस। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इन्वर्जन कहाँ पे, जहां पे लिविंग ग्रुप है। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल यू गेट, वन ओनली वन प्रोडक्ट इज obtained, but ऊपर two products are obtained. Here what happens, NGP took place, here normal SN2 took place। normal SN2 took place। क्लियर हुआ श्रेयस, हाँ सर। आसान है कि मुश्किल है, अब हाँ सर। अब आसान है। चलो, जब तुमने इतना किया, फिफ्थ भी कर लिया ना हमने, और कोई क्वेश्चन बचा उसमें हमारे गिवन नहीं क्वेश्चन में, सिक्स डिस्कस कर लिया था बेटा, सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हैं, रेट ऑफ अटैक ऑन द इपॉक्साइड इज मोर देन व्हाट, रेट ऑफ अटैक ऑन RX, इपॉक्साइड पे अटैक हुआ। चलो अभी इस क्वेश्चन को, चलो ये क्वेश्चन आप जो भी डिस्कशन किया उसको मत लिखिए, इसके जैसा क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन फिशर में दे रहा हूं, तो मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाइए। छुपा देंगे वो, आपको पता नहीं चलने देंगे कि NGP होना है कि नहीं होना है, वही एक्वस एनिवर्स कराइए।
करिए। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, सेवेंथ वाला हुआ। जब फिशर दिया है और एंटी करानी है तो एंटी रखनी पड़ेगी ना पहले उसको, तो ही कर पाएंगे आप। श्रेयस हुआ क्वेश्चन वो वाला? तीर्थ, हेलो? हाँ वन। सर, श्रेयस हुआ क्वेश्चन? 1 मिनट।
टेक योर टाइम, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। कितने पॉइंट मिले? 2। दोनों में क्या रिलेशन है? इनएंचुमर। पक्का? हाँ। और सेकंड वाले में? सेकंड ने किया। सेकंड में क्या डालो, तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे सीधे। और फर्स्ट जैसा ही है वो, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो स्लाइड चेंज करके। वो एक बार दिखाई है ना। हाँ बेटा, 8 नंबर। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरा बताओ तो, E2 वाला, कि दोनों को अपोजिट रखना है, डबल बॉन्ड बनानी है, याद है E2 में कराया था? हाँ। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, बट यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनानी, यहाँ पे एनजीपी करनी है, बिकॉज सल्फर प्रेजेंट है और गुड लिविंग ग्रुप Cl प्रेजेंट है। इट विल बी, टुडेज क्लास विल बी लिटिल डिफिकल्ट। सब पे अटेम्प्ट करेंगे तो ही मैं डिस्कशन करूंगा, अदरवाइज डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। गलत सलत करिए, गलत करेंगे, जो आपको सही लगे वो करिए। चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले में सबसे पहले आप क्या कराओगे बताइए? सेवेंथ वाले में सबसे पहले क्या कराएंगे? एंटी कंफर्मेशन बनाएंगे।
कैन वी डायरेक्टली ड्रॉ द एंटी Sawhorse. कंफर्मेशन? सॉहर्स हाँ. बना के बेटर होता है, दिखता साफ साफ है ना? डिफरेंटली हाँ, पे जगह ही नहीं मिलती बेटा क्वेश्चन देने के बाद। यहाँ डिस्कस कर देते। तो आपको क्या दी हुई है? एक्लिप्स दी हुई है, और एक्लिप्स से पहले आप सॉरी फिशर दिया हुआ है, फिशर से आप एक्लिप्स बनाएंगे। पहले एक्लिप्स कैसे बनाएंगे? दोनों वाई बना लेते हैं। दोनों वाई बनाने के बाद ऊपर वाले वाई में जो राइट में है, जो लेफ्ट में है, जो वर्टिकल लाइन पे है वो लगा दिया, एच एम ई एस और एम ई लगा दिया। फिर क्या करें? एंटी कंफर्मेशन, दिस सीएल को यहाँ ले आता हूँ, एच यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम ई, यहाँ पे क्या ले आए? एस एम ई। फिर से मैं बार बार रिपीट करूंगा एक ही बात को, जब लोन पेयर विल इंटरेक्ट विद व्हाट, इसका जो सिग्मा है उसके अपोजिट में क्या होगा? सिग्मा स्टार। हेलो हाँ. श्रेयस, ये बात याद है? हाँ. हमेशा जो बैक साइड से अटैक का मतलब क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड तो टूटा ही नहीं है, तो इंटरेक्शन किसके साथ करना स्टार्ट करेगा? वो सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार के साथ। तो वही, अब वो जॉब नहीं है, वो बोलने की बात है, नहीं भी है तो बैक साइड से अटैक करेगा। इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। ये करने के बाद क्या बन जाएगा बताइए? अच्छा, इसका 3D व्यू क्या होगा अगर समझूं तो? अगर 3D की व्यू की बात करूं या 3D व्यू की बात ना भी करूं, नॉर्मल ऐसे भी अटैक कराऊंगा वो भी बताता हूँ, लेकिन 3D व्यू की बात करूंगा, जो राइट वाला होता है वो क्या लिखते हैं? वेज। जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या लिखते हैं? डैश। ये सब याद है कि नहीं श्रेयस? हाँ. बेटा ये सब फंडामेंटल है, नहीं याद एक बार गो थ्रू कर लिए नोट्स से। ये हमारा सिचुएशन है, ये हमारा एम ई एच पूरा टाइम चला गया इसी में। आपका वो दिक्कत नहीं है, आपका ऑलरेडी मैंने एलिमिनेशन करा दिया है। तो फ्राइडे की क्लास में हम लोग, सुन रहे हैं? फ्राइडे की क्लास में हाँ सर. भूल क्या, वो अभी क्या बोला था मैं, वही ब्लैकआउट हो गया। हाँ, फ्राइडे क्लास में एलिमिनेशन को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे स्टार्टिंग से एक बार फिर से। और जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, E2 कर लिया है, E1 से भी कर लिया है ना? EI किया था क्या? EI नहीं किया था, E1 करना बाकी था। तो E1 में SN1 जैसा ही होता है। एक कमेंट भी करवाया था मैंने आपको कि अल्का हैलाइड में अगर E1 कराओ, SN1 कराओ, तो E1 भी होगा, मेजर क्या होगा? SN1। ये स्टेटमेंट कराया था, नहीं याद लगता, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो विल डू दैट। यहाँ पे H दोनों तरह से लिखता हूं, यहाँ पे ME, ये S, ऊपर से ME प्लस, S पे प्लस आ गया, फिर यहाँ पे H, ये ME, ये फॉर्म हो गया। ये फॉर्म होने के बाद ये मैंने 3D का बता के दिखाया कि 3D वाला अटैक कर रहा है तो ऐसा दिखेगा। ये डायग्राम जो होती है ना, वही डायग्राम आपको हेल्प करता है समझने के लिए। आज की क्लास लिटिल टफ है, डिफिकल्टी आ रही है बताइएगा, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा भी बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? स्लाइटली नीचे आ जाएंगे, आएंगे ना, ऊपर से अटैक होगा तो जैसा बन जाएगा, पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। दिस, फिर क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? OH माइनस विल अटैक, OH माइनस विल अटैक। तो OH माइनस जो अटैक करेगा कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2. मुश्किल है पर टफ, मतलब मुश्किल है टफ मतलब क्या हुआ? मुश्किल है पर समझ सकते हैं। और ये समझने से आपकी आइसोमेरिक रिवाइज होती है, रिएक्शन तो चल ही रहा है जो चल रहा है। क्या वो बताओ? OH कहाँ अटैक करेगा? बैक साइड से फिर से ऐसा खुल सकता है, या यहाँ अटैक करेगा तो ऐसे खुल सकता है।
कोई डाउट? नहीं। फिर से यहाँ से अटैक करेगा तो ऐसे खुल सकता है, ऐसे ऐसे अटैक करेगा तो ऐसे खुल सकता है। तो पर मैं 3D वाला व्यू बना देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट अटैक करता हूँ, लेफ्ट अटैक करूंगा, नीचे हो जाएगा, चीजें हाँ जहां की वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो एच यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एमी, एम और ऊपर क्या होगा बताओ, एस एमी, सेम और यहाँ पे एच और एम। एमी। सिमिलरली, अच्छा आप लोगों को वाकई में समझ में आ गया? हाँ हाँ सर आगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं आया तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें कभी पूछेंगे नहीं आपको सिंपल एग्जाम में। आप किसी का भी पेपर लिखें, संसार में कोई भी पेपर करा रहा है, टेस्ट पेपर कहीं का लाएं, आप किसी फ्रेंड्स का मांगे कर लें, आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बोथ आर सेम थिंग, सिर्फ डायग्रामेटिकली अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा श्रेयस बताओ? बोलो। डेफिनेटली इधर से अटैक करेगा तो एस एम ई ऊपर आएगा, हाँ और यहाँ पे वो तो बदलने वाला नहीं है, जो जहां पे है लेफ्ट या राइट वो बदलने वाला नहीं है। फिर स्लाइटली अपने जगह पे एच ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ई, एम ई और और नीचे क्या आ नीचे जाएंगे, हुए। ओ एच। कोई डाउट? नो सर। स्पेस ही नहीं मिलता है, मिलता है स्पेस, मैं ही खराब लिखता हूँ। ठीक है। नाउ अब डेफिनेटली इसे डायरेक्टली तो मैं एक्लिप्स बना नहीं सकता, फिशर बना नहीं सकता, पहले हाँ क्या करना पड़ेगा, इक्लिप्स। एक्लिप्स बनानी पड़ेगी। तो एक्लिप्स क्या होगा, ये तो नीचे फिक्स है, वाला थोड़ा घूम जाएगा। पीछे वाला घुमा, थोड़ा क्या पूरा घुमाना पड़ेगा चेक करने के लिए, है ना। यहाँ पे एम ई, यहाँ पे क्या ले आऊं, एस एम ई ले आता हूँ, यहाँ पे क्या ले आऊंगा, एम ई और एच। अब देख ही रहे हैं, इसको घुमा लेता हूँ। यहाँ पे एस एम ई ले आया, एम ई, एच, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, इस एग्जाम्पल में, एच और एम ई। फर्स्ट का बनाते हैं फिशर। फर्स्ट का फिशर क्या होगा, ऊपर एस एम ई, ये एम ई, ये एच एम ई, और यहाँ पे ओ एच। मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे एस एम ई, यहाँ पे एच, एम ई, हाँ सेम ही मिला लगता है, क्या देखते हैं। राइट वाले को 180 से घुमाएंगे। तो सेम मिल जा रहा है ना फिर, वही तो मैं देख रहा था, 180 से घुमाने के बाद कहीं गड़बड़ तो ही हो गई। ये एस एम ई, नहीं नहीं, अलग नहीं नहीं। आएगा ना, अरे अलग है मिलेगा, यस यस, सॉरी बेटा।
ये H और OH. Now what this two? बोलो. enantiomer. इनैंशोमर. पूरा रिवाइज हो गया आपको. फिशर से एक्लिप्स कन्वर्ट करना, एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाना, स्टैगर्ड में रिएक्शन कराना, रिएक्शन के बाद एक्लिप्स बनाना, एक्लिप्स बनाने के बाद फिर से फिशर बनाना. पूरा रिवाइज नहीं हो गया? बताओ. हाँ बस ये 3D से लेके चले थे, आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते थे. सेम ही हो जाएगा ना. जो यहाँ पे 3D हाँ लिखा है वो यहाँ पे आप बिना 3D के बना लीजिएगा. इस साइड से वो हटा करेगा, यहाँ पे SME HME और यहाँ पे OH. दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा तो जो 3D में बनाया हो आप उसी को क्या कर दोगे, सॉ हाउस बना लोगे. पूरा टाइम भी दिया ये बकवास एनजीपी पे. उसका पूरा का स्टेप सिमिलर ही है, कुछ अलग नहीं. तो यू जस्ट डिड दिस. 7th हो गया. 8th वाला आप घर पे ट्राई करिएगा एंड ट्राई टू फाइंड कि दोनों सेम मिल रहे हैं या डिफरेंट मिल रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ यार, देखते तुम बताते हो कि नहीं. कोई बताइए, आर एस नेमिंग करिए तो इसका, इस पोजीशन का आर एस नेमिंग करिए. डेफिनेटली एच बिहाइंड नहीं है तो एच और एम को एक्सचेंज कर दो. और एच और एम को एक्सचेंज कर दोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर, है ना. वन कौन सी प्रायोरिटी होगी, ये वाली बॉन्ड वन वाली प्रायोरिटी बिकॉज सल्फर से अटैच है. ये किससे अटैच है, एमी, और एमी फर्दर सल्फर से अटैच है. तो दिस बॉन्ड इज वन प्रायोरिटी, दिस सेकंड बॉन्ड इज टू प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी, है ना. हाँ हेलो, क्लियर. हाँ और एक्सचेंज करोगे एस तो नीचे आ जाएगा थर्ड. तो ये आएगा क्या, आर, और होगा क्या वो, एस पक्का. हाँ ठीक है, तो सेकंड वाला ट्राई करो. डायरेक्टली ट्राई करो. डायरेक्टली ट्राई करने का तरीका क्या होगा, इसको पार्ट में डिवाइड कर दो. तो दिस पार्ट इज सेम एज व्हाट, दिस पार्ट. अंडरस्टूड. मिरर इमेज है ना आपस में. हाँ बस तो डायरेक्टली एस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर. आर आर बस. बेटा बहुत टफ था, मुझे भी परेशानी होगी समझाने में. एस और आर, अगर एस और आर रहेगा तो यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब देखो शॉर्टकट, देखो इतना मेहनत से हमने समझाया आपको, उसको 2 मिनट में निपटा लेंगे. मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप झटके बना लेंगे, यूं बना लेंगे. अगर दोनों ही एस एस मिल जाए या दोनों ही आर आर मिल जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोलो. ए सेम मिल सकता है. गिव अ ट्राई ऑन दिस. सेम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गिव अ ट्राई ऑन दिस. मतलब सर कैसे वो तो वो तो चेक करके देखोगे ना, शॉर्टकट का कोई लॉजिक नहीं होता. शॉर्टकट की लॉजिक मत फाइंड क्या करिए. हमने तो बताया एस और आर है, और एस और आर है तो जो प्रोडक्ट आएगा, ओके तो एक प्रोडक्ट आर आर आएगा दूसरा एस एस आएगा. वो नहीं बताओ, चेक कर देखना ना, वो देखना चेक करके. नहीं वो ओएच लगेगा तो फिर वो अलग हो हाँ वो जाएगा. देखना ना, वो नहीं बताऊंगा मैं, वो कर हाँ देखो, हाँ ये तो पूरा बताया कि नहीं करके बताओ. ये तुम्हें करने के लिए बोलता तो कितना टाइम लगता बताओ. अब यही चीज अगर रिप्लिकेट करोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में तभी तो ये एग्जाम्पल याद रहेगी. हाँ बताओ. वाई वी आर डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज एक चीज पढ़ा हुआ है उसको दोबारा किसी और एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे तो ही हम मेरा पूरा स्टेप्स रिवाइज हो जाएगा ना. आर यू गेटिंग इट. सामने स्क्रीन पर रखना है इसको, इसको कॉपी मत करिएगा. 8th वाला करिएगा, इसको जस्ट सामने रख के, तो आपको पूरा हाँ रिवाइज हो सर जाएगा ना. रिवाइज भी होगा, एक क्वेश्चन भी करोगे ना. रिवाइज भी होगा और एक क्वेश्चन भी करोगे. समझ गए. हाँ ठीक है, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन मैंने और भी बहुत सारे दिए थे, सब सभी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं. वही सब में एक्वास एनिमल डाल दीजिए, जहां भी नहीं है वहां पे एक्वास एनिमल, बस समझने के लिए. सभी सुपर टफ क्वेश्चन है, मतलब माने जाते हैं. एक बार नजर के सामने से गुजर गया,
क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जीरो दम है। सिर्फ पहली बार टफ होगी जब नहीं बनेगा पहले बार, क्योंकि वो चीजें ही टफ है। समझ जाएंगे ऑर्गेनिक में तो वो टफ रहती नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन मैथ्स और फिजिक्स। हमने वो सारे एग्जाम्पल ही कर डाले हैं जो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, चलिए कल एलिमिनेशन रिवाइज कर लेंगे एक बार क्विक, और एलिमिनेशन खत्म कर लेंगे, हमारा टेस्ट खत्म हो गया। And I'm sharing you one notes, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाँ हेलो। अल्काइल हैलाइड, जब मैं कह रहा हूँ अल्काइल हैलाइड है वो, इसका क्या मतलब हुआ कि आरएक्स है वो? आरएक्स से मतलब क्या हुआ? वही सारे रिएक्शंस, SN1 SN वही SN1 SN2 E1 E2 E टाइम पास, और कुछ स्पेशल रिएक्शंस होंगे। जो स्पेशल रिएक्शंस होंगे उसको याद करनी है। तो ट्राई टू रीड दैट नोट, दैट नोट्स इज वेरी गुड। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कहीं कहीं छोटे मोटे एरर होंगे, आई विल एक्सप्लेन दैट, बट यू कैन फिनिश द नोट्स। अभी देखो ये चैप्टर कंप्लीट भी हुई नहीं है, थोड़ी बहुत बची है। इसके बाद चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं है, वो सब में रिएक्शंस आएंगे, लर्निंग करनी है नॉर्गेनिक की तरह, समझना है पुराने टॉपिक की तरह, और आगे बढ़ जाएंगे। इस लेवल पे डिफिकल्टी नहीं आएगी, आएगी डिफिकल्टी, पर ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया ना मैंने। जो चीजें आपने पढ़ ली है उसमें क्या डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी रहेगी क्या बताओ? अभी पूरा स्टेप्स इतना डिटेल में समझाया मैंने आपको, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा दे दूंगा जैसे 8th नंबर है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी है क्या बताओ? नहीं। जस्ट प्रूव इट कि दो सेम मिल रहे हैं या डिफरेंट मिल रहे हैं, यू जस्ट ट्राई, मैं नहीं बताऊं। ठीक है ना? हाँ ओके ओके, चलिए। सर कल सर आपका कल क्लास है? क्लास है। हाँ हाँ कल नहीं क्लास है, कल नहीं क्लास है, नॉर्मल रहने दीजिए, नहीं फर्क पड़ नहीं पड़ता बेटा। 4-5 बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, क्या मतलब है? लॉजिक ही नहीं बनती है। कभी रखना होगा तो सैटरडे रखूंगा, डाउट सॉल्विंग में रखना होगा तो, समझ रहे हो? आप हाँ। रिवाइज करिए, काफी काम मिल गया आपको, तो कल के क्लास का भी टाइम देखो। अब मेरे से ज्यादा अब आपके रिवीजन का इंपॉर्टेंस है, समझाने वाला पोर्शन हो गया। अगर आप मुझे कहेंगे कि इस आइसोमेरिज में मुझे फिर से फिशर से वो समझ में नहीं आता, आई विल एक्सप्लेन इट। सर चेयर फॉर्म समझ में नहीं आता, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट, बिकॉज उनके बिना चलने वाला ही नहीं है। फिशर, सॉहर्स, न्यूमन, 3D व्यू, RS नेमिंग, वो सभी इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन मैकेनिज्म का जो डीपीपी शेयर किया है, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं फंसेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो नहीं समझ में आएगा उसको ब्लाइंडली छोड़ दीजिएगा, ये मत सोचिएगा हमको नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी चीज कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं आता है। नहीं आता मतलब क्वेश्चन ही खराब है पढ़ने के बाद। तो लीव दैट, आपके टेस्ट में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले। अभी मैं एक और काम कराऊंगा, एप्लीकेशंस ऑफ SN1 एंड E1। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि SN1 की एप्लीकेशन कहाँ होती है, SN2 की एप्लीकेशन कहाँ होती है। तो बेसिकली वो चैप्टर क्लोज हो जाएगी, अल्कोहल चैप्टर क्लोज हो जाएगी, ईथर चैप्टर क्लोज हो जाएगी, वो सब करवाना है। ये तो भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। अब देख ही रहे ना, हर जगह अल्काइल हैलाइड तो है। ठीक है, रखिए। और डीपीपी आइसोमेरिज्म की विनती वो करिएगा, और जो पुराना डीपी उसको सर ड्रॉप कर मैं कर दीजिएगा। रही हूँ। एंड दैट इज वेरी गुड डीपीपी। अच्छे है ना क्वेश्चन उसके, सिंपल है, हाँ सर। सिंपल और अच्छे हैं। यू कैन फिनिश द डीपीपी ऑफ आइसोमेरिज एज वेल एज रिएक्शन मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली। ऑर्गेनिक इज नॉट न्यूमेरिकल, तो बनता चला जाएगा ये बनने, आगे बढ़ेंगे तो। वैसे ही फ्यूचर में आपको जीओसी का भी एक डीपीपी ऐसा ही डीपीएस शेयर कर दूंगा जो मैंने प्रिपेयर किया था। ये सब मैंने ही प्रिपेयर किए हैं, सब मैंने एडिट करके सिस्टमेटिक फॉर्म में डाले हैं। तो आप बर्डन मत लीजिएगा कि हाँ सर ये सब एक्स्ट्रा क्यों करना है। बुकलेट आपकी हो जाती है, यू आर गुड इनफ, देन यू कैन डू मोर प्रैक्टिस। बस। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा।